जैसे हर मनुष्य के रोमकूप से सूक्ष्म अति सूक्ष्म विद्युत जैसे कण निकलते ही रहते हैं, लेकिन जो क्रुद्ध है, आवेशी है, उसके वो कण अति कंपायमान और तीव्रता से निकलते हैं। यही कारण है कि क्रोधी आदमी जल्दी थक जाता है, लेकिन जो शांत है उसके कण बहुत कम निकलते हैं, उसका स्वास्थ्य और प्रसन्नता बनी रहती है। मंत्र में अकार का उच्चारण करने वाले के हृदय पर स्थिरता का असर पड़ता है, हृदय की चंचलता मिटने लगती है और मंत्र में ई का उच्चारण करने वाले गला, मस्तिष्क और आंतों का मैल निवृत्त होकर वे स्वच्छ सुथरे होते हैं। दीर्घ ई का उच्चारण करने वाले का सिर दर्द, दिल के रोग, उदासी आदि दूर होती है और उसमें भगवत भाव रखने वाले का अंतःकरण भगवतमय होने लगता है। जैसे राम का शब्द उच्चारण से आंतों का विष दूर होते, साथ साथ में राम के रकार से सूर्य तत्व और मकार से चंद्र तत्व विकसित होता है। सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। डिप्रेस, हाई बीपी, लो बीपी आदि रोग नहीं होते और हुए हैं तो इसी मंत्र से हटाए जा सकते हैं। ऐसे ही आ का उच्चारण करने पर हृदय की चंचलता कम की जाती है। आ का उच्चारण करने से फेफड़े, सीने पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, आलस्य टूटता है, दम्मा, खांसी आदि दूर होते हैं आ के उच्चारण से। ऊ के उच्चारण से जिगर पर, पेट पर, अंतड़ियों पर, पेड़ों पर अच्छी असर पड़ती है। महिलाओं को, स्त्रियों को पेड़ों का भार सताता हो तो ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ उच्चारण करें, उसमें बहुत फायदा होता है। और उच्चारण करने से उपस्थ और जनेंद्रिय के रोग मिटाए जा सकते हैं। औ औ औ औ शब्द का बड़ा असर पड़ता है। जैसे पानी में फेंका हुआ पत्थर तरंगे उत्पन्न करता है, लहरियां, उससे भी ज्यादा संवेदनशील मंत्र का प्रभाव नस नाड़ियों पर, मन बुद्धियों पर और वातावरण पर पड़ता है। शब्द का दिव्य असर पड़ता है। तानसेन को लोगों के बहकाने से अकबर ने मजबूर किया दीपक राग गाने को। तानसेन उसका नतीजा जानता था, तानसेन ने टाला, लेकिन राज्य हट के आगे तानसेन को दीपक गाना ही पड़ा। दीपक राग की ध्वनि आंदोलनों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि श्रोताओं के शरीर में तपन पैदा हुई, आग आग। अकबर सहित सब लोगों को ताप का एहसास हुआ और तानसेन तो ताप से इतना तपायमान हुआ कि उसको आखिर भागना पड़ा। शरीर उसका ताप में जल सा रहा था, झुलस रहा था दीपक राग के उच्चारण से। तानसेन ने अपनी बेटी को कहा कि मेरे प्राण अब निकले, मैं दीपक राग न चाहने पर भी उच्चारण करके आया हूं।
इस उच्चारण के आंदोलन जिन पर पड़े उन पर तो इसके ताप का असर हुआ, लेकिन उच्चारण करने से मुझ पर बहुत ज्यादा असर हुई। अब मेरा शरीर ताप से जल रहा है। तो दीपक गीत से जो ये हुआ ताप हुआ, अब तू मेघ गीत गा। तानसेन की पुत्री मेघ गीत उच्चारण में कुशल थी। मेघ गीत के आंदोलनों से, दीपक गीत से जो आग सा एहसास हुआ था वो शांत हुआ। सब लोग जानते हैं कि हिरण शब्द से बाहर के जगत की सुध बुध भूल जाता है। सांप, हिरण गजगीत सुनते बावरा हो जाता है। फिर चाहे उसके पास कुछ भी आके कर लो, शिकारी पकड़ भी लेता है, उसे शिकार भी कर लेता है। गजगीत का हिरण पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है और सांप पर मोहन गीत का प्रभाव पड़ता है, अद्भुत। हाथी पर शंकर गीत जादू कर देता है। और सूखे पेड़ों को हरा करना है तो श्री राम गीत गाया जाता है। जब गीतों के शब्द, गीतों के आंदोलन सूखे पेड़ को हरा कर सकते, तो भगवान के नाम का आंदोलन सूखे दिलों को भगवान के रस से हरा भरा कर दे, इसमें क्या आश्चर्य है। पूरे प्यार से, आओ भाव से, केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, स्व में स्थित होने के लिए ही भगवान का नाम, संतों के साथ बैठकर भगवत नाम लेने की महिमा। साध जना मिल हर जस गाइए। विवेकानंद कहते हैं कि पापों के पहाड़ जिसके सिर पर है, वो भी जिनका मंत्र सिद्ध है, ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठकर भगवान नाम लेते तो उनके पापों के पहाड़ छू हो जाते। नास्तिक से नास्तिक आदमी भी उनके आत्मिक तेज की आभा मंडल से आस्तिक हो जाता है, अभक्त भक्त होने लगता है। उनकी नूरानी निगाहों से जो आध्यात्मिक ओरा बरसती है, उस ओरा में जो आ जाते हैं उनका चित्त भी निर्मल होने लगता है। क्रूर व्यक्ति के हाथ से बोए हुए बीज अपनी क्रूरता दिखाते हैं और सज्जन व्यक्ति के हाथ से बोए हुए बीज पेड़ पौधों में सज्जनता की खबर दिखाते हैं। ऐसे जो भगवान के भाव से, प्रेम से, माधुर्य से भरे हैं, उन पुरुषों के संपर्क में आकर भगवान नाम लेना, भगवत कथा सुनना, ये हजारों वर्ष की मनमानी भक्ति से भी बहुत ज्यादा ऊंचा फल देने वाले।